हेलो दोस्तों, आप सबका फिर से स्वागत है एक और नए वीडियो में। आज की इस वीडियो में आपके लिए बहुत ही खास जानकारी लेकर आया हूँ। इसमें खास जानकारी खास लोगों के लिए है, जैसे कि जो लोग नई दुकान खोलना चाहते हैं तो उनके लिए विशेष करके यह जानकारी बहुत ही फायदेमंद होने वाली है, क्योंकि मैं उन्हें बहुत बड़े लॉस से बचाने के लिए यह वीडियो बना रहा हूँ। क्योंकि कई लोग नए दुकानदार होते हैं, ये गलतियां कर देते हैं, उन्हें बहुत ज्यादा लॉस उठाना पड़ता है। इसी के साथ साथ पैसे की बर्बादी के साथ साथ टाइम भी बहुत ज़्यादा बर्बाद हो चुका होता है। इसलिए मैंने कुछ नए दुकानदारों के लिए टॉपिक निकाल के रखे हुए हैं। अगर इन टॉपिक पर ध्यान देंगे वो, तो शायद उन लोगों को घाटा लगने की बहुत बहुत कम चांस रहेंगे। क्योंकि एक दुकानदार तभी दुकान खोले जब उसके पास अच्छी प्लानिंग हो। क्योंकि यह दुकानदारी ऐसा काम होता है जो कि कई वर्षों के लिए बन जाता है, और सॉरी, कई पीढ़ी के लिए भी यह काम बन जाता है। इसलिए सोच समझ कर यह काम करना जरूरी होता है। तो उनमें से 5 टॉपिक मैं आपको शेयर करूंगा। इन पर आप लोग विशेष करके ध्यान दीजिए, और यह टॉपिक आपको अच्छे लगते हैं तो लाइक कीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं और भी ऐसी ही जानकारियां लाने वाला हूं। यह जानकारी जो मैं अभी बता रहा हूँ सभी दुकानदारों के लिए इस सही होने वाली है। जैसे कि मैंने अभी तो अपना इलेक्ट्रिकल शॉप से कुछ सालों का एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ, लेकिन इसमें आपके लिए कोई भी दुकान हो तो उनके लिए यह जानकारी खास होगी। तो देखिए, हम लोग सबसे पहले टॉपिक की बात करते हैं, पैसे की। अब आप लोग जब भी कोई भी दुकान खोलता है तो उनमें पैसे का पहले सोचता है कि हम कितना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। जैसे कि उदाहरण के लिए मानते हैं कि अगर आप लोगों का बजट 4 लाख रुपए रखा हुआ है कि हम लोग 4 लाख का दुकान चालू करेंगे, तो आप लोग 4 लाख तो रखिए, लेकिन उसके साथ साथ आप लोग 1 लाख और एक्स्ट्रा रखिए। और वो 1 लाख एक्स्ट्रा मैं अभी आपको बताऊंगा कि मैंने किस लिए बोला है। जैसे कि आप लोग 4 लाख का इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो आप लोग जब जाएंगे थोक की दुकान से या बड़े होलसेल मार्केट की दुकान से लाएंगे सामान, 4 लाख का भर के लाएंगे और आप अपनी दुकान को सजा लेंगे। अच्छा है, जो कस्टमर आएंगे आपके यहाँ पर, फिर उसमें वो आप लोगों को पता चलेगा कि हमारे पास ए सामान की डिमांड है, ए सामान शॉर्ट है, तो आप लोग वो सामान मंगवाएंगे। तो उसके लिए आपको पैसे तो जरूरी पड़ेंगे ही। आप लोग नए दुकान हैं तो आप लोग तुरंत ही तो सामान तुरंत पूरा बेच नहीं देंगे, कुछ सामान बेचेंगे, तब आपको समझ आएगा कि ये सामान और चाहिए। तो जो मैंने 1 लाख एक्स्ट्रा आपको बताया हुआ है, उस 1 लाख से आप धीरे धीरे करके जो आपके पास जो शॉर्टेज है, जो आप नहीं मंगवा पाए हैं, तो आप लोग वो मंगाते जाइए। तो इसलिए आपको 1 लाख कम से कम एक्स्ट्रा रखने चाहिए। अगर आप लोग मिनिमम 4 लाख या 5 लाख का बजट बनाते हैं तो 1 लाख, अगर आप लोग 10 लाख का करते हैं तब आप लोग सोचिए कि 2 लाख या 3 लाख रुपए आप एक्स्ट्रा रख लीजिए अपने आगे के लिए। इसके बाद हम दूसरे टॉपिक की बात करने वाले हैं, तो वो टाइमिंग का होता है। टाइमिंग की बात करने का मतलब है कि अगर आप लोग अपना दुकान सुबह 9 बजे खोलते हैं, तो शाम को भी आप फिक्स टाइम कर लीजिए कि हमें इतने बजे करना है। जैसे कि हम लोग 8 बजे दुकान बंद करते हैं, तो आप लोग 8 बजे ही दुकान को बंद करें, उसके पहले नहीं। थोड़ा बहुत लेट जरूर हो जाए, लेकिन 8 के पहले नहीं। और सुबह 9 का विशेष ध्यान दें, क्योंकि जो हमारे ग्राहक होते हैं वो लोग पूरी तरह से समझ जाते हैं कि जी जिस जो जो ये दुकानदार है जिस टाइम से दुकान खोलता है, और टाइमिंग उनके दिमाग में भर जाती है, तो उसी प्रकार से आप लोग कस्टमर आते हैं। क्योंकि मैंने कई दुकानदारों को देखा है, मेरे मैं ही अपना करूं कि मेरा दुकान कभी 10 बजे खुलता है, तो कभी 9 बजे, तो कभी 11 भी बज जाते हैं। तो ये बहुत ही गलत नियम है। आप लोग एक टाइमिंग के अनुसार दुकान खोलिए और बंद कीजिए। तो हम लोगों ने 2 टॉपिक को कवर कर लिया है। इसके बाद हम लोग तीसरा, जो नए दुकानदार होते हैं अपना दुकान खोलने के बाद व्यवहार, तीसरे पर व्यवहार को ध्यान नहीं देते हैं। जैसे कि जब भी कोई कस्टमर आता है तो उनसे गुस्से में या चिड़चिड़ापन में बात करते हैं, जो कि इस व्यवहार से जो हमारे ग्राहक होते हैं उन लोगों को अच्छा नहीं लगता है, और वो एक बार आने की जगह फिर वो कभी नहीं आते हैं। इसलिए आप लोग व्यवहार भी बहुत अच्छे से रखें अपने कस्टमर से, और समय समय पे उन्हें जो ऑफर देंगे तो और भी अच्छा है। ये भी एक व्यवहार की श्रेणी में बहुत ही अच्छा है। इसके बाद हम लोगों को चौथे की बात करें तो हमारा जो होता है लोकेशन का। तो हम लोगों को लोकेशन का विशेष ध्यान रखना है। दुकान खोलने से पहले कुछ दिन पहले आप लोग अच्छे से जहां भी आप दुकान खोलना चाहते तो वहां पर घूम फिर लीजिए, किस लेवल की दुकान है और कहां कहां पर कौन सी दुकान है।
उसी लेवल पर आप लोग अपने दुकान को खोलिए। क्योंकि अगर आप लोग किसी आउट में खोल लेते हैं जहां पर लोगों का आना जाना कम है, या विशेष जहां पर आना जाना है वहां खोल लेते हैं, लेकिन उस वह मतलब की दुकान नहीं है, तो इसलिए आप लोग लोकेशन देखकर ही दुकान खेलिए खोलिए कि जहां पर आपका लोकेशन बेस्ट हो और जहां पर इंसानों का आना जाना हो, उस प्रकार के इंसानों का जो कि आपकी दुकान से संबंधित सामान ले जा सकें। जो पांचवा टॉपिक है वो उधारी से संबंधित है। तो अगर आप लोग उधारी शुरू शुरू में नहीं देते हैं, इंसान की पहचान करके नहीं देते हैं, तो आप लोगों को बहुत ज्यादा दिक्कत होगी। क्योंकि आजकल के जमाने में आप लोगों से सामान तो वो ले जाएंगे, लेकिन पैसे देने में उन्हें बहुत ही तकलीफ होती है। इसलिए आप लोग उधारी कम से कम और बहुत खास से खास इंसान को दीजिए। और मेरा तो मानना है कि आप बिल्कुल उधारी दीजिए नहीं। क्योंकि नए दुकानदारों के लिए, जैसे कि हमारा दुकान नहीं चल पाया या किसी कारण से हमने बंद करना पड़ रहा है, भगवान करे आपको ऐसा ना हो कि आपको दुकान बंद करना पड़े, तब आप लोग जो आपने उधारी में सामान दिया हुआ है, ना वो सामान आएगा, ना उधारी का वो पैसा मिल पाएगा। इसलिए उधारी तो बिल्कुल भी करना नहीं चाहिए नए दुकानदारों को। फिर भले ही उधारी आप कर सकते हैं, थोड़ी मोड़ी आप अपने अनुसार अपने ग्राहक के अनुसार कर सकते हैं, लेकिन शुरुआत में तो बिल्कुल भी उधारी ना करें। क्योंकि उधारी के साथ साथ सामान और पैसा दोनों ही जाता है। अगर उधारी के साथ साथ जो आपने सामान दिया है, कितना ही अच्छा क्यों ना दिया हो, थोड़ा बहुत उसमें खराबी या किसी प्रकार से दिक्कत आ गई, तो आप लोगों को वो पैसे शायद मिलना बहुत ही मुश्किल है, वो पूरी तरह से आपके पैसे डूब जाएंगे। इसलिए उधारी से बिल्कुल ही दूर रहें और दूर ही कस्टमर को रखें। जैसे कि अब मैंने बताया है आपको, इन 5 टॉपिक को विशेष ध्यान देंगे तो शायद आप लोग एक सफल दुकानदार बन जाएंगे। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं और भी ऐसे ही अपनी शॉप से संबंधित और अन्य शॉप से संबंधित जानकारियां लाऊंगा।